नमस्कार, मैं हूं आपका समाचार वाचक और आप देख रहे हैं जय मां भवानी न्यूज चैनल। कॉमेडी की दुनिया के लोकप्रिय कलाकार और दी ग्रेट इंडियन कपिल शो के चर्चित चेहरों में शामिल कृष्णा अभिषेक हाल ही में ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खुलकर बातचीत की और अपने करियर, कॉमेडी, कपिल शर्मा शो, सुनील ग्रोवर और अपने अभिनय सफर को लेकर कई दिलचस्प बातें साझा की। आइए जानते हैं कृष्णा अभिषेक ने अपने इंटरव्यू में क्या-क्या कहा। मुख्य समाचार। ग्वालियर आगमन के दौरान कृष्णा अभिषेक ने अपने खास अंदाज में हंसी मजाक करते हुए कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे जोक्स बोले हैं कि अब मुझे खुद भी याद नहीं रहते। समझ लीजिए कि मैं आज भी सीख रहा हूं और यह शो मुझे आज भी एजुकेट करता है। उन्होंने कहा कि एक कलाकार के लिए सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और हर नया एपिसोड उन्हें कुछ नया सिखा जाता है। बातचीत के दौरान उन्होंने OMG ओह माय गॉड की लोकप्रियता और उसकी शॉक वैल्यू को लेकर अपने विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत की कहानियों और संस्कृति में इतनी विविधता है कि यहाँ हर विषय अपने आप में अनोखा और प्रभावशाली बन जाता है। कृष्णा अभिषेक ने यह भी कहा कि उनके निभाए गए अधिकांश किरदार असल जिंदगी से प्रेरित होते हैं। उनका मानना है कि वास्तविक जीवन के पात्र ही दर्शकों के दिलों तक सबसे जल्दी पहुंचते हैं। अपने करियर के टर्निंग पॉइंट और साथ काम करने वाले कलाकारों पर बात करते हुए कृष्णा अभिषेक ने सुनील ग्रोवर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुनील ग्रोवर किसी भी किरदार में पूरी तरह उतर जाते हैं। उनकी यही खासियत उन्हें एक शानदार कलाकार बनाती है। वहीं कपिल शर्मा के बारे में उन्होंने कहा कि कपिल बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं और द ग्रेट इंडियन कपिल शो की पूरी टीम के साथ काम करते हुए उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। कृष्णा ने कहा कि यह मंच उनके लिए केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का भी जरिया रहा है। तो ये थे ग्वालियर पहुंचे कॉमेडी किंग कृष्णा अभिषेक के इंटरव्यू की खास बातें, जिनमें उन्होंने अपने सफर, कॉमेडी, कपिल शर्मा शो और सुनील ग्रोवर को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सटीक एवं विश्वसनीय समाचारों के लिए जय मां भवानी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ग्वालियर जिला ब्यूरो, देवेंद्र सिंह पटेल, नवनीत एक्सप्रेस न्यूज। मेरे को जब ऐसा पूछते हैं ना कि मेरी कौन थी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे ना कोई इतने सारे जोक बोले उसमें से कौन सा फेवरेट, मैं तो भूल जाता हूँ कितने बोले हुए हैं, उनको पता भी नहीं रहता कौन सा। स्टोरीज कई सारी और ये ऐसा कोई स्टोरी ही नहीं है कि मतलब आपको पता है कि ये जब मैं इस शो का ना सूत्रधार हूँ, ठीक है, नरेटर जो होता है ना, स्टोरी नरेटर, होस्ट जिसको बोलते हैं, तो जब ये लोग मुझे बताते हैं जो मैं बोलता हूँ, आप समझो कि मैं अभी तक पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। ये मुझे इतना एजुकेट करता है ये शो कि, और OMG इसका पता है क्यों नाम है? उसका नाम है ओ माई गॉड। वो जो शॉक होता है ना, ओ माई गॉड ये कैसे, वो जो शॉक वैल्यू है ना, वो जब ये स्क्रिप्ट सुनाते हैं वो सबसे पहले मेरे लिए होती है। तो मेरे लिए जब शॉक वैल्यू होगी तो ऑडियंस के लिए होगी। तो जब मैं इनकी स्टोरीज देखता हूँ कि भाई ये क्या, अभी जैसे एक कौन सी कहीं स्टोरी इन लोगों ने कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है कि आप नीचे से उस पर चलते जाओगे तो आप सीढ़ियों से चलते चलते बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच जाओगे। MP की स्टोरी, इंदौर की स्टोरी, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है। मैंने बोला यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था इस स्टोरी के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि मैं मुंबई में रहता हूँ और ऐसा भी नहीं कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, भी जानते हैं, लेकिन ऐसी कुछ कुछ स्टोरीज हम भी नहीं जानते। तो ऐसे कई लोग होंगे मेरी तरह जो ऐसी स्टोरीज नहीं जानते होंगे, तो उन तक हम ये पहुँचाते हैं कि भाई यार हम लोग लंदन घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप हमारे इंडिया में देखो ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसी ऐसी हिस्ट्री जो है इंडिया की, वो आई थिंक किसी भी कंट्री की नहीं है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग वे मतलब मेरा तो फन वे होता है। मैं इसको कोई बहुत सीरियसली तो बोलता नहीं हूँ। तो आई थिंक लोगों को वही पसंद है कि यहाँ पर ना कोई न्यूज़ नहीं सुनना चाहता। न्यूज़ के लिए आप लोग हैं, है ना। अब न्यूज़ चैनल अगर सुनना होगा तो मैं आपके चैनल पे जाऊँगा और आज मैं देखूंगा कि कृष्णा ग्वालियर में आया था, उसका क्या इंटरव्यू। लेकिन अभी फन जोन में जाना हो तो हम लोग उसको एकदम फनी कर देते हैं, थोड़ा मस्ती करते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए हम लोग स्टोरीज में जाते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत इजी होता है
मैं ये नहीं कहूँगा इसमें बहुत मेहनत करता हूँ मैं और मैं थक जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये मुझे रोकते हैं कि इतना भी फन नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि ये हिस्ट्री टीवी 18 है। लोग कहते हैं कि कॉमेडियन सबसे ज्यादा लोगों को पढ़ते हैं। पढ़ते हैं मतलब? हाँ, मतलब लोगों को एनालिसिस करते हैं, आप लोगों के कैरेक्टर में बांटते हैं। बहुत तो उसके लिए आपकी रिसर्च होती है, बहुत लोगों के रिसर्च। कैरेक्टर पढ़ने की, उससे अपने आप की तैयारी करने तो की, आपने करेक्ट। इंसानों के बारे में ऐसी कौन सी सच्चाई सीखी है जिससे आपको इंसानों के, मैं लड़कियों से बहुत सीखा, मैं लड़की कितना बनाऊं। जैसे इन्होंने बाल बनाया है, कैसे बनाया होगा, ये कैसे बैठते हैं, ऐसे कभी कभी हम नोटिस करते हैं सबको। तो आपको क्या होता है, कैरेक्टर जो होते हैं रियल लाइफ से ही मिलते हैं, है ना, कि इसका क्या चलने का स्टाइल है, इसका क्या बोलने का स्टाइल है, मीडिया वाले कैसे आएंगे तो कैसे बात करते हैं। तो वो हम तो ये हमारे लिए लर्निंग होती है, और ये लर्निंग के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, आपको गलियों में जाना पड़ेगा। कोई एक कैरेक्टर जो आपको बहुत आपसे जुड़ाव महसूस हुआ हो उससे, और आपने उससे कुछ सीखा हो, आपकी लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आया? टर्निंग पॉइंट तो मेरा तो क्या, वो एक लड़की वो मैं बनता था सपना, ब्यूटी पार्लर का मैं रोल करता था, वैसी लड़कियां हैं। आपको पता है बॉम्बे में आएंगे तो अगर आप वो भिवंडी और वो नाला सुपारा मैंने बड़ा फेमस किया था, उस साइड पे जाएंगे तो वो ऐसे ही वहाँ पे बात करती हैं, क्या रे कैसा है रे, मेरे उधर तो अच्छा तेरा तो देखी मैं, ऐसे बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा उनका वैसा टच होता है, तो वहाँ से हमने वो उठा के कैरेक्टर बनाया और वो बड़ा हिट हुआ कैरेक्टर। कभी ऐसा हुआ है कि शो आपका खत्म हुआ है और आपका मेकअप तो उतर गया, लेकिन निभाया हुआ किरदार दिमाग से नहीं उतर रहा? नहीं, हम लोग ना स्विच ऑन स्विच ऑफ वाले हैं, बहुत क्विक लोग होते हैं। बाकी जो कैरेक्टर में घुस जाते हैं वो सब अनुराग कश्यप के आर्टिस्ट होते हैं ऐसे, और वो 6-6 महीना नहीं निकलते, बीमार हो जाते हैं। तो हमारे पास टाइम नहीं है बीमार होने के लिए, क्योंकि उसकी अगली शूटिंग हमारे 2 दिन बाद ही होती है। तो हम लोग अपने इमोशन को लाते भी हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कला है, और वो भी जो करते हैं वो भी बहुत बड़ी, मैं उनको डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो कैरेक्टर में घुसना, उसमें जाना, जो सुनील ग्रोवर करते हैं, ठीक है, मैं उनको मानता हूँ, आप सभी मानते हैं, सुनील ग्रोवर बहुत घुस जाता है उसके अंदर, और वो एकदम ऐसा वैसा ही लगने लगता है। वो सुनील ग्रोवर का प्लस पॉइंट है। मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं क्या बोलते हैं, बहुत स्विच ऑन स्विच ऑफ, मैं उसी वक्त बदल लेता हूँ, मैं एक ही उसमें 3-3 भी रोल कर लेता हूँ। अगर आपको जिंदगी का एक सच दुनिया से हमेशा के लिए छिपा ले और एक सच दुनिया को बताने का मौका मिले, तो कौन सा होगा? मेरा सच, कोई भी एक सच। मेरा सच तो फिर आप कश्मीरा से पूछिए, वो बताएंगे। मैं अपना क्या छुपाऊंगा? तो आप भी जानना चाहेंगे? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो लाफ्टर शेफ में, मैं लाफ्टर शेफ में ही उनसे परेशान रहता हूँ। OMG में कहा उनको मैं लेके घूमूं, वहां भी वो खाना खराब करती हैं। खाना तो खराब कर नहीं, वो बनाती है एक्चुअली, मैं तो कुछ बनाता ही नहीं हूँ। लेकिन मैं जो करता हूँ वो सबसे अच्छा काम है ना, मैं तो सबको एंटरटेन कर रहा हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं उसमें कि मैं, और लाफ्टर शेफ जो है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया शो है। एक समय आपने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की, फिर दोबारा कपिल शर्मा शो का हिस्सा बने। उस सफर ने आपको क्या सिखाया कि स्टारडम से बड़ा मंच होता है या मंच से बड़ा कलाकार? स्टारडम से बड़ा मंच तो कभी हो ही नहीं सकता, और मंच से बड़ा कलाकार हो ही नहीं सकता। मंच पे बड़ा कलाकार इंसान बन सकता है। कपिल शर्मा शो से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने कपिल से बहुत कुछ सीखा। कपिल एक बहुत ही हाईली टैलेंटेड पर्सन है, और वहाँ पर मैंने ना, पहले मेरी कॉमेडी थोड़ी सी लाउड होती थी, जब मैं कॉमेडी सर्कस में ना चिल्ला चिल्ला के कॉमेडी करता था। ये मैंने अपने से सीखा, आदमी खुद से सीखता है। वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि नहीं, कॉमेडी तो बहुत आराम से होती है, आराम से भी होती है। तो वो मेरे लिए बहुत लर्निंग प्रोसेस रहा। तो वो जो पूरी टीम है ना, वो बहुत अच्छी है। उसमें कपिल है, अर्चना जी हैं, इवन सिद्धू जी हैं, सुनील ग्रोवर से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो ये आप उनसे भी सवाल पूछेंगे ना, वो ये कहेंगे कि वो भी हमसे सीखते हैं। हम ना एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। जिस दिन ये लर्निंग बंद हो जाएगी ना, उस दिन आपका आर्ट खत्म हो जाएगा। हमारा आर्ट तो लर्निंग का है। आप बच्चन साहब आज भी बोलते हैं, अरे भैया हम तो अभी भी कर रहे हैं, ये कर, तो लर्निंग प्रोसेस है ये आप हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज करना, नए। अभी हम जेनजी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अभी एलविश यादव है, वो जन्नत जुबैर हैं, ये सब नए यंग जेनजीज हैं, 20, 22, 25 साल के। तो ऐसा नहीं कि हम बहुत सीनियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये आज के जेनजीज में आते हैं। इनकी कुछ अलग लैंग्वेज होती है, इनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, तो आपको उसमें जेल होना। तो हमारे लिए तो हर चीज लर्निंग होती है। ग्वालियर का यूथ बहुत
बहुत मेहनत करता है। कार्तिक आर्यन से आप समझ सकते हैं कि यहाँ अपनी ग्वालियर से है ना कार्तिक? हाँ, मुंबई पहुंचे, इतना स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में और आज बहुत बड़ी पहचान उन्होंने बनाई है। ग्वालियर के बाकी के यूथ की तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोगों के फैन हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो क्या करें? नई दिशा क्या होनी चाहिए उनके लिए? देखिए सही दिशा तो ये है कि आपको, हमारी लाइन में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे स्ट्रगल करने आते हैं और उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं कि अगर हम एक्टर नहीं बने तो डैडी का फैक्ट्री है ग्वालियर में, वो संभाल लेंगे, ये नहीं किया तो दुकान है वहाँ पे। वो ऑप्शन जिसके पास नहीं होता है ना, जो मरने मिटने के लिए तैयार है, अगर आप ये एक बार मेकअप लगने के बाद, हमारी लाइन में कहते हैं कि एक बार मेकअप लग गया ना, उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको साबित करना ही है अपने आप को। अगर वैसा जोश और आपके अंदर जज्बा है काम करने का, तो ही मैं सबको, जो आज का यूथ है उसको ये कहूँगा, क्योंकि आजकल ना इजी बहुत हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू आप ऐसे फेमस हो जाते हैं, लेकिन ऐसे फेमस होते भी और ऐसे 6 महीने में लोग भूल भी जाते हैं। तो लोग ना वो 6 महीने जो फेमस रहते हैं वो सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ बड़ा काम कर लिया। तो वो आई थिंक थोड़ा लीनियंट रहना चाहिए आज की जनरेशन को, और मेहनत